शनि अपनी राशि बदलने वाले हैं और जब शनि अपनी राशि बदलते हैं तो बड़े बड़े बदलाव होते हैं। आपके मन में भी काफ़ी बदलाव होते हैं और जीवन में भी आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें आप स्ट्रगल भी देखते हैं और तरह तरह की चीज़ें होती हैं। हमारे पिछले 2 वीडियो में, जिसमें एक वीडियो में मैंने राशि से डिस्कस किया था, आपके मून साइन से डिस्कस किया था कि वो बदलाव, वो चेंजेस क्या हो सकते हैं, और एक वीडियो में जो कि अभी रिसेंटली हमने अपलोड किया, उसमें हमने आपकी लग्न कुंडली से डिस्कस किया था कि वो बदलाव, वो चेंजेस क्या हो सकते हैं। आप दोनों वीडियो में आप देखेंगे कि लोगों ने भर भर के रिलेट किया है कि यस, अभी से वो एहसास और अभी से वो फीलिंग, अभी से वो चेंजेस उनकी लाइफ में होने लग गए हैं। आज इस तीसरे वीडियो में, जो कि इसी सीरीज का अगला पार्ट है, हम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे, उपाय के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ एक नए कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे कि जब कोई गोचर करने वाला प्लेनेट आपकी कुंडली में बैठे प्लेनेट के ऊपर से गुजरता है तो क्या होता है। अब शनि ट्रांजिट कर रहे हैं हम सबकी कुंडली में, किसी ना किसी हाउस में तो वो जाएंगे ही जाएंगे, और हो सकता है कि उस हाउस में पहले से आपकी जन्म कुंडली में कोई प्लेनेट बैठा हो, चंद्रमा, सूर्य, राहु, केतु या शनि खुद ही बैठे हो। तो इस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे और अंत में वो उपाय, वो रेमेडी जो आने वाले इन 2-2.5 सालों में आप अगर करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी, चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो अरुण पंडित के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु, पामिस्ट्री से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहते हैं। और इसी के लिए थोड़ा सा प्रमोशन, दी शनि 7.5 रिपोर्ट लाइव हो चुकी है। उसे कई सारे लोगों ने पिछले वीडियो देखने के बाद ही ले लिया है। उसको अभी धीरे धीरे वो आप तक पहुंचेगी भी और आप उसको पढ़ना भी शुरू करेंगे। दी शनि 7.5 रिपोर्ट मैं पिछले 1 साल से बना रहा हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर, और इसमें कस्टमाइज और पर्सनलाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा हमने ध्यान दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपका कुंडली चार्ट आता है, आपकी शनि की 7.5 हो, ढैया हो, कंटक शनि हो, हर तरह के शनि के रिजल्ट आपके लिए कैसे होने वाले हैं, इसको डिस्क्राइब किया गया है विद फुल प्रूफ रेमेडीज हम आज भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके लिए ज़्यादा स्पेसिफिक रेमेडी क्या हो सकती है वो आपको इस रिपोर्ट में मिलेगी, और आपको ज़्यादा बेहतर एक सोच मिलेगी इसको पढ़ने के बाद ना, कि अच्छा ये समय ऐसा जा सकता है। यहाँ पर ये रिपोर्ट आपको हेल्प करती है अपने आने वाले 2 सालों के लिए। एक तो स्ट्रेंथ आपके मन में आ जाए, दूसरा किस तरह से आपको उसे प्लान करना चाहिए। तो जाइए अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और अभी मंगवाइए दी शनि 7.5 रिपोर्ट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे ज्योतिष के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, यानी कि अगर आपको बिल्कुल भी अभी कुछ नहीं पता तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हमें जानना यह है कि सबसे पहले तो मेरी कुंडली में शनि कहाँ जा रहे हैं। तो आप इस तरह से अपना एक हॉरोस्कोप लेकर आएंगे। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो अभी तक आपके पास अपनी कुंडली होगी या तो याद हो गई होगी, और अगर नहीं है तो आप, मेरा एक ऐप है हॉरोकॉस्मो, जो कि बिल्कुल फ्री है, iOS पर भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड पर भी अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर कर अपने बर्थ डिटेल्स डालकर अपनी जन्म कुंडली, जो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ले सकते हैं। अब आपके पास आपकी जन्म कुंडली आ गई। इसमें आपको इस तरह से हाउस दिखेंगे, यानी कि डब्बे दिखेंगे। अब इन डब्बों में ये 12 होते हैं और हमेशा फर्स्ट हाउस यही होता है, यानी कि ये हाउस जिस पे मैंने टिक मारा है, हम सब का फर्स्ट हाउस यही है। इसमें नंबर कोई भी लिखा हो सकता है, पर पहला घर यही होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। जैसे हमारे घर होते हैं ना, वो उठकर कहीं नहीं जाते, वैसे ये घर भी हैं, ये उठकर कभी नहीं जाते। अगर पहला ये है तो दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और कुंडली इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज होते हैं हाउस नंबर। तो ये पता कर लिया हमने। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि ओके, शनि आपके किस भाव में जा रहे हैं, किस हाउस में जा रहे हैं। याद रखिएगा कि जिस भी भाव में आपका 12 नंबर लिखा है ना, शनि वहाँ पर जाने वाले हैं, और जिस भी भाव में 11 नंबर लिखा है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली शनि वहीं पर बैठे हुए हैं। 29 मार्च 2025 के बाद ये ट्रांजिट होगा, तो आप ये मान लेना कि अमूमन 1 अप्रैल के बाद से शनि आपको 12 नंबर की राशि में मिलेंगे। जी हाँ, ये जो नंबर होते हैं, ये नंबर राशियों के नंबर होते हैं, और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि हर राशि का नाम क्या है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और उसका नंबर क्या है। साथ ही साथ हर राशि का कोई मालिक भी होता है, लॉर्ड भी होता है। तो इतनी सी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आज के वीडियो को डिस्कस करने से पहले आपको ये समझना होगा कि मेरी लगन कुंडली क्या है। मतलब जैसे कि अगर आपका यहाँ पे नंबर 6 लिखा है तो आप बोलेंगे कन्या लगन की कुंडली है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्या राशि है 6 नंबर, तो हमने इसको बोला कन्या लगन की कुंडली। अगर यहीं पर 11 नंबर लिखा होता तो हम बोलते कि ये कुंभ लगन की कुंडली है। यहीं पर अगर 10 नंबर लिखा होता तो हम कहते हैं मकर लगन की कुंडली है। तो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है उस राशि से ये डिफाइन हो जाता है कि आपकी कुंडली किस लगन की है। इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि बस मैं कहूँगा कर्क लगन की कुंडली, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पहले घर में 4 नंबर होगा, क्योंकि कर्क राशि का नंबर 4 होता है। और उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप खुद ब खुद अपने माइंड में ही बना सकते हैं कि किस तरह से ये नंबरिंग होगी।
तो ये आपको पता चल गया लग्न क्या है। अब आपके पास आपकी कुंडली है तो आपको पता है कि 12 नंबर राशि जहाँ पर भी बैठी है या तो वो खाली होगा, 12 नंबर राशि वाला डब्बा पूरा खाली होगा, उसमें कोई प्लेनेट नहीं बैठा होगा, और आप कमेंट करके बताइएगा कि वो खाली है, यस या नो। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है कि वहाँ पर कोई प्लेनेट पहले से बैठा हो, जैसे कि सूर्य बैठा है या फिर मरकुरी भी यहाँ पर बैठा है। एक प्लेनेट, दो प्लेनेट, 3, 4, 5 प्लेनेट भी बैठ सकते हैं आपके एक हाउस के अंदर। तो पॉसिबल है कि एक भी ना बैठा हो, या एक बैठा हो, या दो बैठा हो। तो आप सभी अब कमेंट करके बताएंगे कि आपकी मीन राशि कुंडली के अंदर मीन राशि पहला किस हाउस में आ रही। जैसे इस कुंडली में अगर मैं देखता हूं तो मीन राशि 9th हाउस में आती है। तो पहला कमेंट आप ये करेंगे। दूसरा कमेंट आप करेंगे कि आपकी मीन राशि में क्या कोई प्लेनेट है या नहीं है। ये दो चीज़ें आपको पता होंगी तो आज का पूरा वीडियो समझ भी पाएंगे, अपनी लाइफ के लिए आगे आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ वो रेमेडीज़ जो काम करेंगी, जो आपके जीवन को ज़्यादा सरल सुगम बनाएंगी, आपके करियर को, आपके फाइनेंसेस को, रिलेशनशिप को, आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगी, उसको भी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब रेमेडीज़ कस्टमाइज होने वाली हैं आपके लिए। तो इतना था बेसिक, हमने अब सीख लिया है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शनि के इस गोचर के बारे में। शनि जब भी गोचर करते हैं या किसी भी हाउस के ऊपर से घूम कर जाते हैं, किसी भी प्लेनेट के ऊपर से जाते हैं, तो कुछ 2-4 चीजें हैं वो जो जरूर करते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो जिस भी भाव में है वहां पर दबाव महसूस करेंगे आप। दूसरा स्ट्रगल क्रिएट करते हैं। तीसरा देरी लेकर आते हैं। चौथा आपको डिसिप्लिन बनाते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं उस चीज़ के लिए। इसलिए शनि का ट्रांजिट यूजुअली जैसे हम बहुत बुरा मान लेते हैं या घबराने लग जाते हैं, एक्चुअल में ना इंसान की जो प्रजाति है उसको जब तक प्रेशर ना दिया जाए, जब तक उसको डंडे से मारा ना जाए ना, वो अच्छा काम नहीं करती और वो चीज़ें नहीं सीखती। आप देखिएगा, इन जनरल भी देखिएगा कि अगर आप ना जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा छूट दे दो, उनको अपने मन की करने लग जाओ, तो बहुत अच्छे चांस होते हैं कि वो बिगड़ जाएंगे। वहीं पर आप में से कई सारे लोगों ने अपने पापा की बेल्टें खाई होंगी, डरे होंगे पापा से, जब उनके स्कूटर की आवाज़ आती थी तो किताबें खुल जाती थी। आप शायद बेहतर कर रहे हैं अपने जीवन में। यहाँ पे मैं मारने को, बच्चों के मारने को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि कई लोग और मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो प्रेशर मिलने के बाद, दबाव मिलने के बाद, या फिर कोई सेटबैक या दर्द मिलने के बाद सुधरते हैं और ज़्यादा बेहतर काम करते हो। कहीं ना कहीं शनि भी इसी फिलॉसफी पे चलता है। वो पहले आपको तपाता है, आपको परेशान करता है, आपको स्ट्रगल में डालता है, ताकि आपका बेटर वर्जन, आपका न्यूअर वर्जन बाहर निकल कर चला आए। शनि की 7.5 से आप अपने घर में पूछिएगा कि कई लोग गुजरे, आप भी गुजरे, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपने किसी चीज़ को लेकर डिसिप्लिन बनाया होगा, आपके पास से जो नेगेटिव लोग थे वो चले गए होंगे और आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन या सेल्फ रियलाइजेशन हुआ होगा। तो शनि का गोचर हो, शनि की 7.5 हो, इवन शनि की दशा में भी आप देखेंगे कि आप ना इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं और उसके बाद आप एक बेहतर इंसान बनकर बाहर निकलते हैं, जो अब ज़्यादा अच्छा सोच पाता है, ज़्यादा बेहतर काम कर पाता है। उसे सेट हो गई ये प्रायोरिटी कि ज़िंदगी में मैंने कहाँ-कहाँ टाइम वेस्ट किया, अब नहीं करना है। शनि यही सिखाना चाहते हैं आपको, और इसीलिए जब भी शनि किसी भी प्लेनेट के ऊपर जाएँगे, अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पर आपको और सीखनी पड़ेगी। जब भी मैं कहूँगा कि किसी भी प्लेनेट को, तो मैं इनको नेटल प्लेनेट के नाम से पुकारूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हैं, मरकुरी बैठे हैं, तो मैं कहूँगा कि नेटल सन, ये आपकी जन्म कुंडली का है। इसे हम नेटल शब्द से बोलते हैं, जो कि जन्म कुंडली में फिक्स है। वो आपके जीते जी कभी नहीं बदलने वाले, वो यहीं बैठे रहेंगे 9th हाउस में। फिर एक प्लेनेट होता है ट्रांजिटिंग, जो अभी भी सोलर सिस्टम में घूम रहा है। तो ट्रांजिटिंग प्लेनेट क्या करता है? ट्रांजिटिंग प्लेनेट ऐसे ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और फिर कभी ना कभी आकर इन नेटल प्लेनेट के ऊपर बैठ जाता है। तो हम इसको कहते हैं कि नेटल सन के ऊपर ट्रांजिटिंग सैटर्न बैठ गया है आकर, या नेटल मरकुरी के ऊपर ट्रांजिटिंग सैटर्न बैठ गया है आकर। इसमें एक वेरिएशन और भी हो सकता है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ऐसे सारे एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। हो सकता है कि शनि खुद यहाँ बैठे हों, हो सकता है कि यहाँ पे शनि के साथ वीनस भी बैठा हो। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि नेटल सैटर्न के ऊपर, नेटल शनि के ऊपर ट्रांजिटिंग सैटर्न आने वाला है, नेटल वीनस के ऊपर ट्रांजिटिंग सैटर्न आने वाला है। तो ये एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है या ग्रामर है, जो कि आप समझेंगे तो वीडियो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब एक एक कर समझते हैं कि जब नेटल प्लैनेट्स के ऊपर ट्रांजिटिंग शनि आकर बैठता है तो किस तरह के रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपका कोई प्लैनेट नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आपके लिए मैंने पहला वीडियो बना दिया है जिसमें लग्न में जाने से क्या होता है उसको आप देख सकते हैं, लेकिन रेमेडीज़ के लिए आपको ये वीडियो अभी भी पूरा एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं, जब आपके नेटल चंद्रमा
के ऊपर सैटर्न आकर बैठ जाता है। नेटल चंद्रमा यानी कि चंद्रमा के ऊपर शनि आ गए तो सबसे पहला जो मिलेगा, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपके इमोशंस हैं, आपके सोचने का तरीका है, आपके विचार हैं, आपके विचारों को खराब करेगा। आप अभी तक क्या सोचते थे उसको लेकर आपको आईना दिखाएगा। शनि का काम होता है आईना, देखो तुम ऐसे हो, ठीक है? रियलिटी चेक जिसे आप बोलते हो, ये देखो तुम क्या कर रहे थे अभी तक, किस तरह के विचार थे। तो अगर अभी तक आप भटकते थे ना कि चलो इधर चले गए, उधर चले गए, या फिर आपकी लाइफ में प्रायोरिटी सेट नहीं थी, ये आपको इतना प्रेशर डालेगा कि आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा ना कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। आपके लाइफ में आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी। चंद्रमा आपकी मदर को भी रिप्रेज़ेंट करता है, तो जब नेटल चंद्रमा के ऊपर सैटर्न आता है तो आपकी मदर की तबीयत भी खराब हो जाती है और यहाँ पर भी आपको रियलाइज़ करवाता है कि आपने अपनी मदर के लिए ध्यान नहीं दिया, उन्हें समय नहीं दिया, प्रायोरिटी में नहीं रखा, अब रख लो, अभी भी वक़्त है। चंद्रमा यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि आपका ना, मैं कहूँगा नींद भी है, स्लीप भी है, जब दिमाग शांत होता है तभी नींद आती है, तो आपकी स्लीप साइकिल को खराब करने में बहुत बड़ा हाथ यहाँ पर ट्रांजिटिंग सैटर्न का होना है। आप देर से सोने लग जाएँगे या फिर आपको बिना वजह नींद ही नहीं आएगी, आपको लगेगा आ जानी चाहिए थी नींद, आपको नींद आएगी 8 बजे शाम को, फिर आप सो नहीं पाओगे, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ कर रहे होगे, उसके बाद आपको सीधे रात के 3 या 4 बजे नींद आएगी, फिर बीच में आप दुनिया भर की चीज़ें सोचेंगे या फिर मूवीज़ वगैरह देखकर अपना समय काटेंगे। तो इस तरह की चीज़ें करता है जब नेटल मून के ऊपर सैटर्न आता है। लेकिन याद रखिएगा, इस समय के बाद ये जो 2 ढाई साल का समय है ना, ये जब ये गुज़र जाएगा ना, आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएँगी, आप सेल्फ रियलाइज़ेशन कर चुके होंगे और आप एक बेहतर इंसान बनकर निकल चुके होंगे, ये ब्लेसिंग आपको देकर जाएगा। देखिए, हर किसी की ज़िंदगी में वो वक़्त आता है जब उसे लगता है कि अब मुझे बचपना छोड़कर अडल्टहुड में जाना ही जाना है, अब मुझे मैन बन जाना है। मेरा टीनेजर है ना वो, या फिर मेरा जो बचपना है वो छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि अब ज़िम्मेदारियाँ आ गई हैं। तो जब मून के ऊपर सैटर्न ट्रांज़िट करता है तो आप ज़िम्मेदार महसूस करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फ़ील करते हैं। तो ये कुछ महसूस करेंगे आप इस ट्रांज़िट के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सूर्य है, नेटल सूर्य है और उसके ऊपर ट्रांजिटिंग सैटर्न आकर बैठ गया है। नेटल सन के ऊपर जब ट्रांजिटिंग सन आता है तो सबसे पहले तो आपका ना ईगो धराशायी होगा। आपको अगर किसी भी बात का घमंड था ना, आपको किसी भी बात का ईगो था कि आपके पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, बड़ी अच्छी जॉब है या बड़ा अच्छा आपके रिलेशनशिप है, अगर घमंड था, अगर घमंड नहीं था, आप उसके लिए ब्लेस्ड थे या ग्रेटिट्यूड शो कर रहे थे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर घमंड था, ईगो था, इतना भी था, तो शनि उस ईगो को धराशायी कर देंगे, उसको गिरा देंगे और आपको हम्बल बनाएँगे, आपको विनम्र बनाएँगे। इसी के साथ सन के ऊपर जब नेटल सैटर्न ट्रांजिट करता है तो आपकी ना फाइट होती है, आपके ईगो क्लैशेस होते हैं। किसके साथ? हायर अथॉरिटीज़ के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ। आप पाएँगे कि अब आपको उनकी बातें उतनी समझ में नहीं आ रही हैं और कहीं न कहीं वो आपके ईगो पे ठेस भी पहुँचा रहे हैं। जब सूर्य के ऊपर शनि ट्रांजिट करता है तो इंसान अपना सोल पर्पस ढूँढने लग जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मा को दर्शा रहा है और शनि प्रेशर डाल रहे हैं ताकि आप हीरा बन सकें। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा इस पूरे 2 साल के टाइम पीरियड में कि एक्चुअल में आपकी लाइफ़ का पर्पस क्या है, एक्चुअल में आपको लाइफ़ में कहाँ जाना है। ये वही टाइम होता है ना जब लोगों की ये सेट हो जाता है कि मुझे कौन-सा काम करना है, मुझे किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, मुझे किस करियर में आगे बढ़ना है, ये भी डिसाइड हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, सन के ऊपर जब सैटर्न आता है तो प्रमोशन भी देकर जाता है, सन के ऊपर सैटर्न आता है तो आपको हायर पोजीशन पर भी बैठाल कर जाता है, क्योंकि पहले वो आपको जज कर लेता है, पहले आपको हर तरह की सिचुएशन में डाल देता है और फिर आप निखर जाते हो तो फिर कहता है अभी इतना किया है तो ये लो मेरा रिवॉर्ड भी बहुत बढ़िया देता है, बड़ा रिवॉर्ड देता है। इसके आगे चलते हैं, बात करते हैं कि अगर शुक्र के ऊपर आपका शनि का गोचर हो रहा है, शुक्र के ऊपर जब शनि का गोचर होता है तो पैसे कमाने के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, धन कमाने के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन इसमें बस आपको एक माइंडसेट अपना चेंज करना है। यहाँ पे आप धन अच्छा कमाएँगे, पैसा अच्छा कमाएँगे, लेकिन वहीं पर आपकी हैबिट भी हो जाएगी कि उसको अनाप-शनाप या फिर शोबाज़ी में खर्च करने की या फिर बहुत ज़्यादा माया में, लग्ज़री में लिप्त हो जाने की कि अच्छा आ गया है, थोड़ा पैसा ज़्यादा आया कि चलो अब बढ़िया बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, चलो बढ़िया एक लेविश वेकेशन पे चले जाते हैं, इस तरह से आपका मन करेगा। तो सैटर्न यहाँ पर आपको चाहता है कि आप पैसे कमाएँ, अपॉर्च्युनिटी भी देगा, पर वो चाहेगा कि आप वेल्थ को अक्युमुलेट भी करें या फिर आप एसेट्स परचेज़ करें, प्रॉपर्टी वगैरह लें या फिर आप गोल्ड वगैरह लें जिससे कि आपका धन बचा रहे। तो यहाँ पर अगर आप पहले से ये सोचते थे कि नहीं मैं तो उड़ाऊँगा, मैं तो नहीं बचाऊँगा, तो गलत होगा।
शायद फिर वो सैटर्न आपका मनी बचने ना दे, लेकिन अगर आप यहाँ पे सेविंग्स करते हैं तो बेहतर आपके लिए समय जाने वाला है। स्पाउस के करियर के लिए और स्पाउस की हेल्थ के लिए टाइम उतना अच्छा नहीं होता है। इवन फॉर मैरिड लाइफ ये टाइम उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शनि दुख के देवता हैं, एक बूढ़े सा प्लेनेट है और वीनस यहाँ पे रोमांस है, लव है। जब ये दोनों का कंजंक्शन बनता है तो कहीं न कहीं मैरिटल लाइफ में लड़ाई झगड़े थोड़े से बढ़ने लग जाते हैं। ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, लेकिन मनी के फ्रंट पे दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, करियर के फ्रंट पे दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, राइज़ करोगे आप यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपके नेटल मरकुरी के ऊपर ट्रांजिटिंग सैटर्न आकर बैठ जाता है तो क्या होता है। सबसे पहले तो सिबलिंग के प्रति आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है। आपको ऐसा एहसास होता है कि मुझे अपने सिबलिंग के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, उनकी कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए। उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इश्यू या प्रॉब्लम क्रिएट होगी जिनमें वो आपकी शायद हेल्प माँगने भी आएँ और आपको उनकी हेल्प करनी भी पड़ेगी यहाँ पर। इस टाइम पीरियड में आपकी ज़िंदगी का ऑडिट होता है। मरकुरी ऑडिट को दर्शाता है, तो क्या होता है कि अगर आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, लेट्स सपोज़ आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में आपके बिज़नेस का ऑडिट हो जाएगा। कोई हायर अथॉरिटी, इनकम टैक्स, ईडी, अगर आप उस तरह के बिज़नेस में हैं तो उनकी रेड भी पड़ सकती है और ऑडिट रिपोर्ट बननी तैयार हो जाएगी। तो और कुछ गलत किया था तो पकड़े भी जाएँगे, नहीं किया था तो रिलैक्स रहिए। वहीं पर अगर आप जॉब करते हैं तो आपके प्रोफ़ाइल की ट्रैकिंग करने शुरू हो जाएगी कि आप कितना काम करते हैं, कितने एफ़िशिएंट हैं, कितने आप समय दे रहे हैं। ये सारी चीज़ों का ऑडिट आपका होने लग जाता है और जिस वजह से जो लोग भी यहाँ पे काम चोरी करते हैं वो पकड़े जाते हैं और उनको जॉब से फायर करना, निकाल देना, ये सारी एक्टिविटी होने लग जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये ट्रांज़िट अभी हुआ नहीं है, अभी आपके पास काफ़ी समय भी है और आपको बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि ठीक है, ये चैलेंज आ रहा है ना, मैं इसको इम्प्रूव करूँगा, मैं इसको ठीक करूँगा। हमें बेहतर ही तो बनना है ज़िंदगी में और यही तो शनि सिखाना चाहता है, डिसिप्लिन सिखाना चाहता है कि आप और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी से काम कर सकते हो, ये भी सिखाना चाहता है। इसके बाद आपकी जो ज़ुबान होती है ना, मरकुरी के ऊपर जब शनि आता है तो ज़ुबान बड़ी कड़वी हो जाती है या फिर आप गलती से कुछ बोल देते हो और जिस वजह से नुकसान हो जाता है। मरकुरी यहाँ पर आपकी एनालिटिकल पावर भी है, उसे एनहांस करेगा यहाँ पर। आप ना चीज़ों को ज़्यादा बेहतर एनालाइज़ कर पाओगे, आपका विज़न ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब आप डे टू डे या 1 महीने, 2 महीने की ज़िंदगी नहीं जियोगे, आप पूरे साल आपको क्या करना है या 5 साल में कहाँ जाना है, इस तरह से आपका जो विज़न होगा वो उसका होराइज़न बढ़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपके नेटल मार्स के ऊपर ट्रांजिटिंग सैटर्न आकर बैठ जाता है, तो ये पोज़ीशन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं होती, स्पेशली अगर आपको कोई ब्लड इश्यू है, ब्लड रिलेटेड इश्यू है, तो उसे स्पाइक मिलता है। बीपी का प्रॉब्लम यहाँ पर होने लग जाता है आपको। इसके अलावा यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि मंगल ना तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है। मंगल स्पीड में काम करना चाहता है और सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो धीरे-धीरे चलना चाहता है और सैटर्न बिलीव करता है कि एकदम से नहीं जाना है, लंबा जाना है, जबकि मार्स कहता है कि इम्पल्स ऑफ पावर है, तुरंत ये काम कर दो। तो इन दोनों की एनर्जी कहीं न कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करती है, जिस वजह से एक तो हेल्थ इश्यू आप फेस करेंगे, दूसरा अपने काम में भी आप ये फेस करेंगे कि जो काम आप ना जिसमें आपने जान जो किया, जो आप चाह रहे थे बड़ी जल्दी हो जाए, अब वो धीरे हो रहा है। सैटर्न यहाँ पर आपको पेशेंस सिखाने आए हैं, एक्सपीरियंस गेन करवाने आए हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, वो सिखाने आए हैं। आपको ऐसी-ऐसी सिचुएशंस में डालेंगे जहाँ पर आपकी जितनी भी स्किल सेट है वो तबीयत से यूज़ हो जाएगी। आपको चैलेंजिंग पोज़ीशन पर डालेंगे और आप वहाँ पर जितना रहेंगे, जितना काम करेंगे, उतना सीखेंगे। तो इस 2 साल के बाद जब आप बाहर निकलेंगे ना, तो आपका स्किल सेट, आपका लेवल ऑफ वर्किंग एक नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। लेकिन याद रखें, गाड़ी से चोट लगना, तेज़ गाड़ी मत चलाइएगा। ये सारी संभावनाएँ यहाँ पे बनी हुई होती हैं। थोड़ा-सा अपमान भी कराता है, बेइज़्ज़ती भी कराता है, क्योंकि आप इम्पल्स में ना ऐसी चीज़ें बोल डालते हैं सामने वाले को जो बोलनी ज़रूरी नहीं थी और फिर सामने से आपके बारे में लोग बोलना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ी बेइज़्ज़ती भी कराता है मंगल के ऊपर जब शनि का गोचर होता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आपके नेटल जुपिटर के ऊपर सैटर्न का ट्रांज़िट हो जाता है, गुरुदेव के ऊपर जब शनि देव आते हैं, इस टाइम पे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि जब गुरु बचाएँ तो कौन गिराए, और ये शनि, राहु, केतु गुरु के सामने थोड़े से नतमस्तक ही रहते हैं। तो क्या होता है कि इस टाइम पीरियड में आप पढ़ने लग जाते हो, आप सीखने लग जाते हो, आपको नए कोर्सेज़, स्पेशली ज्योतिष या अकल्ट साइंस में बड़ा दिलचस्पी आने लग जाता है, या फिर आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, आप वो सीखने लग जाते हैं। लेकिन फ़ादर के लिए, फ़ादर
की हेल्थ और उनके करियर के लिए बहुत बेहतर समय ये नहीं होता है, चैलेंजेस आने लग जाते हैं। ये वही टाइम पीरियड है जब आपकी जो रिलीजियस बिलीफ्स है, ये उनको चैलेंज करता है सैटर्न कि आप ना कितने रिलीजियस हो, या फिर आप अपने रिलीजन के बारे में ज़्यादा पढ़ने लग जाते हो, ज़्यादा सीखने लग जाते हो कि ओके, तो महाभारत में क्या हुआ था, रामायण में क्या हुआ था, उसका क्या मतलब था। कहीं न कहीं से आपको ना पास ना बुक्स आने लग जाती हैं या आपकी दिलचस्पी बढ़ने लगती, पॉडकास्ट वगैरह देखने लग जाते हो और आप अपने रिलीजियस परस्यूट को और ज़्यादा सीरियसनेस से अप्रोच भी करने लग जाते हैं। आप देखेंगे कि अगर आपके नेटल जुपिटर के ऊपर सैटर्न आ रहा है, तो आपके मन में फीलिंग आने लग जाती है कि यार इस साल ना कामाख्या मंदिर जाएँगे, बंगलामुखी माता के मंदिर के जाएँगे, 12 ज्योतिर्लिंग भी दर्शन करेंगे। तो कहीं न कहीं आपको धर्म में, ईश्वर में बहुत ज़्यादा यकीन और विश्वास होने लग जाता है। तो ये समय अच्छा समय जाता है जब जुपिटर के ऊपर शनि आते हैं। नेक्स्ट हम अगर देखें तो राहु। अगर आपके नेटल राहु के ऊपर ट्रांजिटिंग सैटर्न आ रहा है, तो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपने जितने भी इल्यूज़न बना रखे थे दुनियादारी को लेकर, जितना भी आपने सोच रखा था ना कि मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, पढ़ते हैं, क्या बात! मेरी बेटी तो बस स्कूल से घर से स्कूल जाती है या कॉलेज जाती है और वहाँ से वापस कोचिंग करके आ जाती है। ये जितने इल्यूज़न है ना कि मेरे रिलेशनशिप या मेरी वाइफ़ या मेरे हस्बैंड बड़ा प्यार करते हैं, दे आर द बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट वाइफ़ इन देयर वर्ल्ड। ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एग्ज़ैक्टली यही नहीं होगा, पर आपके इल्यूज़न टूटने वाले हैं। अगर आपको लगता था कि आपके जो दोस्त हैं, कलीग हैं, वो बड़ा अच्छा बोलते हैं या बड़ा अच्छा समझते हैं आपके बारे में, आपका भ्रम टूटेगा, आपका इल्यूज़न टूटेगा, आपको एहसास हो जाएगा, कुछ ना कुछ एक ऐसी एक्टिविटी होगी कि आपको लगेगा कि अभी तक मेरी जो ज़िंदगी थी ना, वो एक भ्रम थी। जो भी मैं सोचता था वो एक इल्यूज़न था, वो एक परसेप्शन था, रियलिटी से बहुत दूर था। तो स राहु के ऊपर शनि का आना एक्चुअल में मन को दुखी करता है क्योंकि कई लोगों के असली चेहरे नज़र आ जाते हैं, कई चीज़ों के असली चेहरे नज़र आते हैं। इवन आपका अपने लिए अगर कोई इल्यूज़न बना था ना कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मैं बहुत अच्छा सीए हूँ, मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूँ, तो यहाँ पर भी आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा। कोई एक ऐसा इंसिडेंट होगा, कोई एक आपसे ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति आएगा, वो आपसे 4 सवाल पूछेगा, आपको ह्यूमिलिएशन फ़ील होगा और आप कहोगे कि नहीं, मैं जो सोचता था ना कि मैं बहुत बेस्ट हूँ, नहीं, मुझसे भी ज़्यादा बेहतर लोग यहाँ पर मौजूद हैं और फिर आप हार्ड वर्क करके अपने इल्यूज़न की तरफ, उसको रियलिटी बनाने की तरफ आगे बढ़ने लग जाएँगे। तो ये राहु के ऊपर शनि थोड़ा-सा टफ होता है, लोग छोड़कर जाते हैं क्योंकि उनकी सच्चाई सामने आ जाती है। आपको काफ़ी सच सुनने को मिलते हैं और य याद रखिएगा कि सच हमेशा आसान नहीं होते, सच लोग सच से ही तो दूर भाग रहे हैं, ठीक है? तभी तो स्क्रॉल करते हैं या वीडियोज़ देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, वो अकेले अपने साथ नहीं बैठ पाते क्योंकि उनका अंतर्मन उनसे बातें करने लग जाएगा और उनको सेल्फ रिफ्लेक्शन दे देगा। तो लोग ऐसा नहीं करना चाहते इसलिए सच सुनना, रियलिटी चेक टफ होता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपके नेटल केतु के ऊपर सैटर्न का ट्रांज़िट आ रहा है, तो जब नेटल केतु के ऊपर शनि जी आते हैं, शनि भगवान आते हैं, तो पहला तो शुगर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ दे सकते हैं। अगर पहले से थी तो उसमें स्पाइक दे सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई जैसी इन्फेक्शन आपको दे सकते हैं। प्रोस्टेट प्रॉब्लम दे सकते हैं आपको। यूरिन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। दूसरा, आपके स्पिरिचुअल जो बिलीफ्स थे ना, उसको भी ये शेक कर देगा। उसका भी रियलिटी चेक आपको देगा कि अच्छा, स्पिरिचुअलिटी में मानते हो? क्या होती है स्पिरिचुअलिटी? कई सारे ऐसे लर्नड लोग आपको मिलेंगे, स्पीकर्स आपको मिलेंगे या बुक्स आप पढ़ोगे कि आपका पूरा परसेप्शन स्पिरिचुअलिटी को लेकर चेंज हो जाएगा। और अगर अभी तक आप स्पिरिचुअल नहीं थे तो तैयार हो जाइए, यहाँ पर यूनिवर्स अपना काम करता है, देयर इज़ अ थर्ड पावर, ये सारी चीज़ें काम करती हैं, ज्योतिष काम करता है, ये सारी चीज़ों में आपका विश्वास, आपका बिलीव बढ़ेगा। बिलीव कैसे बढ़ता है? जब इंसान कुछ एक्सपीरियंस कर लेता है और उसको कुछ बातें रिलेट कर जाती हैं, तब उसका बिलीव बढ़ने लग जाता है। याद रखिएगा, ये वही टाइम पीरियड है जब शायद आप सबसे ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी लाइफ में। अगर आप अभी तक कन्फ्यूज़ थे ना कि मुझे करना क्या है या क्या नहीं करना है, तो ये वही टाइम है जब सबसे ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। आपके सारे जितने भी इल्यूज़न थे, जितने भी भ्रम थे या जितना भी आप भटक रहे थे, जितनी कन्फ्यूज़न थी, एक्चुअली रियल वर्ड कन्फ्यूज़न है, जितनी भी कन्फ्यूज़न थी, वो छँटने वाली है, वो दूर होने वाली है। तो सैटर्न केतु के ऊपर भी आते हैं ना, तो आपका भला करके ही जाते हैं। तो ये था दोस्तों, अगर आपका ट्रांजिटिंग सैटर्न 9 प्लैनेट्स के ऊपर आता है। अब अगर आपके मल्टीपल प्लैनेट्स हैं मीन राशि के अंदर, तो मल्टीपल आपको रिज़ल्ट देकर जाएगा और शनि के रिज़ल्ट धीरे-धीरे आते हैं। कुछ आप अभी महसूस करने लग गए होंगे, धीरे-धीरे और महसूस करेंगे और 1 साल बाद अगर आपको याद रहे तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आप तब ज़्यादा महसूस करेंगे कि हाँ, जब मैंने मार्च में देखा था इस वीडियो को तो फीलिंग क्या थी और अब देख रहा हूँ तो फीलिंग क्या है। तो ये कुछ अच्छी बातें भी हैं जैसे वीनस जुपिटर में, बाकी में थोड़ा-सा नेगेटिव भी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या रेमेडी की जा सकती है।
सबसे पहले अब रेमेडी के लिए आपको अपना हाउस पता होना चाहिए कि किस हाउस में शनि भगवान ट्रांजिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कर्क लगन की कुंडली है तो उनके लिए 9th हाउस हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी कुंडली सिंह लगन की है तो हाउस चेंज हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से, मैंने शुरुआत में तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताया ही था, एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, होरोकॉस्मो ऐप से अपनी कुंडली बना लीजिए, यहाँ पर क्या नंबर लिखा है उसको देखिए, और फिर 12 नंबर कहाँ लिखा है, 12 नंबर यानी मीन राशि का नंबर कहाँ लिखा है। उसके बाद ये फर्स्ट हाउस होता है, यहाँ पे आप इवन यहाँ से पता कर सकते हैं कि कौन सा हाउस है, ठीक है। तो हमें बस ये जानना है कि आपकी मीन राशि किस हाउस में है, उसी हाउस में शनि भगवान जा रहे हैं। अब रेमेडी सुनिए, पहले कुछ कॉमन रेमेडी जो आप सब कर सकते हैं और आप सबको करनी भी चाहिए। देखिए, आमतौर पे हम ये मानते हैं कि भगवान शनि से हनुमान जी की अगर आप भक्ति करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, तो शनि का जितना भी परेशानी होता है वो ठीक हो जाता है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो आपको करेज मिलता है, आपको साहस मिलता है कि आने दो, क्या आता है, मैं सब झेल जाऊँगा, मैं सब बेहतर तरीके से लड़ जाऊँगा। हनुमान जी का भी तो यही एटीट्यूड है, वो करेज है, वो साहस के प्रतीक हैं, तो आपको साहस मिलता है। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप विष्णु सहस्त्रनाम ज़रूर पढ़ना शुरू करें। लंबा-सा है, थोड़ा-सा कठिन भी लग सकता है, तो शुरुआती दिनों में यूट्यूब पे इसको सुनना शुरू करें, उसके बाद धीरे-धीरे इसको चैंट करना स्टार्ट करें। विष्णु सहस्त्रनाम आने वाली चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को कम करता है, पैसिफ़ाई करता है, पूरी तरह से नहीं गायब करेगा, पर बहुत हद तक कम कर देगा। वो डायलॉग नहीं है ना, मौत को छू के टक से वापस आ गए, ऐसी सिचुएशन आपके लिए क्रिएट करता है अगर आप डेली विष्णु सहस्त्रनाम सुनें या पढ़ लें। हनुमान चालीसा से आपको साहस मिलेगा, प्रॉब्लम अभी भी आपके पास आएगी, पर आपको उसको लड़ने का ताकत मिल जाएगा। लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम से वो प्रॉब्लम ही छोटी हो जाएगी। तो ये एक रेमेडी, शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, या फिर शनि का गोचर आपको लग रहा है कि मुझे परेशान करने वाला है, तब आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय इसका होता है कि आप किसी भी तरह से 7 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर धारण करें, और उसके बाद 7 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से क्या होगा, आपका जो फ़ियर है ना, जो आपको डर लगता है, आपको घबराहट होती है कि यार अभी तो सब ठीक चल रहा है, कल चलेगा या नहीं चलेगा, ये फ़ियर ख़त्म हो जाता है, ये डर आपके मन से ख़त्म हो जाता है, आप ज़्यादा रिलैक्स होते हो, ज़्यादा क्लियर होते हो। तो ये 2 रेमेडी हो गई जो कि आप करेंगे। तीसरी रेमेडी जो कॉमन है, जो हर कोई कर सकता है, आपके घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, वेस्ट का ज़ोन देखिए, वेस्ट की डायरेक्शन देखिए, वहाँ पे गंदगी, डस्टबिन, जूते-चप्पल या किसी भी तरह से कोई वास्तु दोष मतलब लीकिंग टैप है, पपड़ी जमी हुई है, बहुत ज़्यादा कबाड़ आपने भर रखा है, अगर ऐसा कुछ भी है तो वहाँ से उसे हटा दीजिए। इवन अब कुछ चीज़ें आप नहीं हटा पाएँगे, जैसे किचन या टॉयलेट है तो नहीं हटा पाएँगे। तो अगर आपका किचन आता है तो सेलेनाइट का आप यहाँ पर एक टावर रख सकते हैं, और अगर आपका वॉशरूम आता है तो यहाँ पर आप ब्लैक टर्मलिन के 3 टावर रख दीजिए। ये इसकी वास्तु की रेमेडी हो जाएगी। तो ये 3 रेमेडी आपने अगर कर ली, अब हम हाउस बाय हाउस चलते हैं। तो अगर आपके फर्स्ट हाउस में शनि का गोचर हो रहा है तो आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना शुरू करिए। आप जिनको भी आप गुरु मानते हैं, आध्यात्मिक गुरु मानते हैं जिनको आप, इनकी बातें सुनना, प्रवचन, सत्संग सुनना शुरू करिए, क्योंकि पहले हाउस में शनि आपको परेशान करेगा मन के लेवल पे। लेकिन जब हम सत्संग सुनते हैं, हम अच्छी बातें सुनते हैं, हमें साहस मिलता है और हमारे विचार दूषित नहीं होते, विचार गंदे नहीं होते, तो ये रेमेडी आप करेंगे। दूसरे हाउस में अगर शनि का गोचर आ रहा है तो किसी भी तरह से खाना बाँटना है आपको, या तो ओल्ड एज होम में बाँटेंगे आप, या फिर आप लेबर जो होते हैं, जो मेहनत करते हैं, मज़दूर जिन्हें आप कहते हैं, उनको आप कुछ खाना-पीना खिलाएँगे। कब-कब करना है? तो देखिए, हर तीसरे महीने आप कर लें, काफ़ी है। अगर यही चीज़ आपके तीसरे घर में हो रही है, थर्ड हाउस में सैटर्न का ट्रांज़िट हो रहा है, तो किसी भी व्यक्ति के डॉक्यूमेंटेशन में आप उसकी हेल्प कर दीजिए, आधार कार्ड बनवाने में, पैन कार्ड बनवाने में, या फिर अपने सिबलिंग के कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी किसी तरह से आप हेल्प कर सकते हैं। आप देखिएगा ऐसी अपॉर्च्युनिटी भी क्रिएट होती है जब ये चीज़ें होती हैं, आप इसको ज़रूर करिएगा। अब अगर शनि आपके चौथे भाव में ट्रांज़िट कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? मम्मी की सेवा करनी है, वो तो करना ही करना है। आप पानी बँटवा सकते हैं, ठंडा पानी पिला सकते हैं। जैसे चौराहे पे आपने कोई स्टॉल लगवा दिया और आपने अपने धन खर्च कर दिया, लोग ठंडा पानी गर्मियों में पी रहे हैं, मंदिर में पानी बँटवा सकते हैं, पानी पी रहे हैं आप, ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरह से कोई रिलीजियस प्लेस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसे टेम्पल है, गुरुद्वारा है, या पब्लिक प्लेस का जहाँ पर लोग आराम कर सकते हैं, पार्क वगैरह, इसमें अगर आप डोनेट कर सकें, अपना थोड़ा-सा धन लगा सकें, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी रेमेडी हो जाती है। अगर 5वें घर में आपके शनि ट्रांज़िट कर रहे हैं तो आप किसी
ऑर्फन चाइल्ड की एजुकेशन में हेल्प करिए, उनको पढ़ा दीजिए। आपके घर में मेड आती हैं, उनके बच्चों को भी पढ़ाने में हेल्प कर दीजिए, स्टेशनरी दे दीजिए, स्कूल यूनिफ़ॉर्म दे दीजिए, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, समथिंग कुछ इस तरह की चीज़ें कर दीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं पर अगर शनि का ट्रांज़िट छठे घर में हो रहा है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, यानी कि मीन राशि छठे घर में है, तो आप दवाइयों का दान करिए। चले जाइए सरकारी अस्पताल में, कई सारे मजबूर लोग आपको मिलेंगे और आपके पास जितनी क्षमता हो, आप उतना वहाँ पर दवाइयों का दान कर सकते हैं। आप किसी अंधों के अस्पताल में जा सकते हैं, वहाँ पर भी आप दवाइयों का दान या फिर उन व्हीलचेयर का दान कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें करवा सकते हैं। अगर आपका शनि 7वें घर में ट्रांज़िट कर रहा है, तो एक तो बिज़नेस के लिए अच्छा ही है आपके लिए 7वें घर में आना, लेकिन मैरिड लाइफ़ के लिए उतना अच्छा नहीं माना गया, स्पाउस की हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं माना गया। तो सबसे पहले अपने स्पाउस की हेल्थ पर पूरा ध्यान देना, उनको डाँट-डपट के चाहे जैसे हो, उनको जिम लेकर जाइए, योगा कराइए या फिर जो भी आपको बेहतर लगता हो वो कराइए। उपाय के तौर पर आप यहाँ पर जैसे सामूहिक विवाह होते हैं ना, तो वहाँ पर डोनेट कर दिया आपने, किसी कपल की आपने शादी कराने में आपका थोड़ा-सा सहयोग था, आपका दान था, आपका पुण्य था, इस तरह की कोई एक्टिविटी आपने कर दी तो ये आपके लिए उपाय हो जाएगा। 8वें घर में शनि अगर ट्रांज़िट कर रहे हैं तो ज्योतिष सीखिए, बहुत बड़ा उपाय है, 8वां घर ठीक हो जाता है। लेकिन ज्योतिष अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो चैरिटी करिए, 8वें घर में आप खुले हैं, आप किसी भी तरह से चैरिटी कर सकते हैं, आप फ्री हैं। वहीं पर अगर शनि का ट्रांज़िट आपकी कुंडली के लिए 9th हाउस में हो रहा है, यानी कि कर्क लगन की कुंडली है, 12 नंबर की राशि आपके 9th हाउस में आती है, मीन राशि, तो यहाँ पर आप एक तो पिताजी की सेवा करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप किसी भी स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेस पर चढ़ कर जाएँगे, माउंटेन क्लाइंब कर कर जाएँगे, आपका 9th हाउस बेहतर होगा। अगर वो महादेव की कोई जगह हो, भगवान विष्णु की कोई जगह हो, तो वहाँ आप जा सकते हैं, जैसे केदारनाथ हो गया, तिरुपति बालाजी हो गया, ये थोड़ा चढ़कर जाना है। यही चीज़ जब 10th हाउस आता है आपका, शनि आपके 10वें घर में ट्रांज़िट कर रहे हैं, तो यहाँ पर माउंटेन ट्रैकिंग एक अच्छी रेमेडी हो जाती है। आपके करियर में उतार-चढ़ाव नहीं आते, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो आपका स्टाफ है या फिर जो अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है, उनकी आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनकी लाइफ़ अपलिफ्ट हो जाए। जैसे आपके यहाँ कोई पियून काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड काम करता है या आप जानते हो किसी ऐसे व्यक्ति को, तो उसको क्या कर सकते हो, क्या पढ़ा सकते हो, क्या गाइड कर सकते हो, ताकि वो लाइफ में अपलिफ्ट हो जाए। आपके जूनियर्स हैं आपके ऑफिस में, उनको आप ऐसा क्या बता सकते हो कि वो अपलिफ्ट करें, करियर में आगे बढ़ें। तो 10th हाउस की रेमेडी यही होती है, माउंटेन ट्रैकिंग, और या फिर जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको ऊपर उठाने में आप क्या कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपके शनि आपके लिए 11वें हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं, 11वां हाउस कम्युनिटी का होता है, सोशल वर्क का होता है, तो आप किसी ना किसी तरह से अपने आप को एक एनजीओ के साथ एसोसिएट करिए जो कि अंडर प्रिविलेज क्लास को फूड बांटती है, कपड़े बांटती है, किसी भी तरह से उनकी हेल्प करती है सोशल वर्क में, या पेड़ ही क्यों ना लगाती हो, किसी ना किसी तरह से आप इस तरह के जो काम है अकेले भी कर सकते हैं, लोगों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं, एनजीओ के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपके शनि 12वें घर में आपके लिए ट्रांजिट कर रहे हैं तो सबसे अच्छी रेमेडी यहां पर होती है कि किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस पर या हॉस्पिटल पर आप जितना कर सके उतना आपको डोनेशन करना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, जिससे शनि के जो मेलेफिक रिजल्ट है वो खत्म हो जाते हैं। तो ये था आपका सैटर्न किस हाउस में गोचर कर जाने वाला है, यानी कि किस हाउस में मीन राशि है और आप क्या रेमेडी कर सकते हैं। और यहीं पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या होगा इस पूरे शनि के ट्रांजिट में, आने वाले 2 साल 2.5 साल कैसे जाने वाले हैं, तो आप हमारी दी शनि 7.5 रिपोर्ट को देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल पर्सनलाइज है, कस्टमाइज है, क्योंकि ये आपकी जन्म कुंडली से मिलती है। जब आप ये रिपोर्ट लेंगे तो आपका जन्म कुंडली का चार्ट भी यहाँ पर आपको मिलता है। शनि ट्रांजिट करके क्या-क्या कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर मेरी प्रेडिक्शंस भी आपके लिए जो बनाई गई हैं, वो भी मिलेंगी। तो आप दी शनि 7.5 रिपोर्ट को डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ सिखाते हुए, तब तक के लिए राधे-राधे।